प्रोक्रास्टिनेशन ये एक ऐसा वर्ड है जिसका हर कोई शिकार है। Procrastination. 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 आज के समय में हमारी बॉडी सिर्फ एक बॉडी ही बन चुकी है, क्योंकि कंट्रोल तो इसे और कोई ही कर रहा है। इमेजिन करो सुबह जब तुम उठते हो और फिर कोई काम करने बैठते हो, लेकिन उससे जस्ट पहले तुम अपना फोन चेक करने के लिए उठाते हो और बस तुम यहीं फंस जाते हो, क्योंकि उसके बाद शुरू हो जाती है स्क्रॉलिंग और देखते ही देखते घंटों चले जाते हैं और फिर याद आता है कि काम भी कर रहे थे, तो अब गिल्ट होने लगता है, लेकिन फिर भी तुम सोचते हो थोड़ा और देर बाद शुरू कर लूंगा और ऐसे ही पूरा दिन खत्म हो जाता है। फिर तुम सोचते हो कि अब इस काम को कल कर लेंगे और इसी तरह तुम्हारा एक प्रोडक्टिव दिन प्रोक्रास्टिनेशन के लूप में फंस जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं होता, ऐसा मेरे साथ भी होता है। रिसर्च ये कहती है कि 95% लोग अपनी लाइफ के किसी न किसी फेज में प्रोक्रास्टिनेशन को फेस जरूर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने का इशू नहीं है, ये तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे गोल्स और तुम्हारी पोटेंशियल का दुश्मन है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक हैबिट है और हैबिट बदली जा सकती है साइंटिफिक मेथड और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज से। तो आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके इस प्रोक्रास्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर तुम भी अपने प्रोक्रास्टिनेशन को ब्रेक करना चाहते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोक्रास्टिनेशन को। हम सभी को पता है कि प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी काम को बाद के लिए टालना, राइट? लेकिन ये एक सिंपल बैड हैबिट ही नहीं है। एक्चुअली प्रोक्रास्टिनेशन काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस से होती है। अगर हम इसे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रोक्रास्टिनेशन को समझना काफी जरूरी है ताकि हम उसे इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। जब हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं तो हम अपने काम को किसी और चीज से रिप्लेस करते हैं जिसमें हम इजीली रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब या कोई टीवी शो, क्योंकि ये सब हमारे दिमाग को इमीडिएट रिवॉर्ड देकर हमारी एंजाइटी को टेम्परेरीली कम करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझना होगा जिसको टेम्पोरल डिस्काउंटिंग कहते हैं। टेम्पोरल डिस्काउंटिंग एक फिनोमिनन है जिसमें हम अपने फ्यूचर रिवॉर्ड्स को प्रेजेंट रिवॉर्ड्स के कंपैरिजन में कम वैल्यू देते हैं। मतलब जब हमारे पास एक डिफिकल्ट टास्क होता है तो हम अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि फ्यूचर में उस टास्क को कंप्लीट करना इजी होगा, पर अभी के लिए हम इमीडिएट प्लेजर चाहते हैं। ये हमारे ब्रेन का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जिसमें हम फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करते हैं और अपने प्रेजेंट कंफर्ट को चूज करते हैं। ये जो प्रोसेस है वो हमारे ब्रेन के इमोशनल सेंटर से होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जब हम अपने काम को देखते हैं तो हमारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमको स्ट्रेस फील होने लगता है, क्योंकि हमको लगता है कि ये काम डिफिकल्ट है और उसे करने के लिए एफर्ट चाहिए। इसीलिए हम अपने ब्रेन को इमीडिएट प्लेजर देने के लिए सोशल मीडिया या कोई और इजी टास्क में चले जाते हैं। ये फीलिंग तो हमको टेम्परेरीली अच्छा लगता है, लेकिन जब तक हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता यही स्ट्रेस और गिल्ट का रीजन भी बन जाता है। और फिर जब हम अपने टास्क को टालते हैं तो एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, फियर ऑफ फेलियर। जब हम किसी इंपॉर्टेंट टास्क को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक फियर क्रिएट होता है कि अगर हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम फेल हो जाएंगे। ये फियर प्रोक्रास्टिनेशन को और बढ़ाता है, क्योंकि हम फेल होने का रिस्क नहीं लेना चाहते। हम अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट करते हैं और फिर अपने काम को टाल देते हैं इस होप के साथ कि फ्यूचर में हम बेटर परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये एक साइकिल बन जाता है। हम टास्क को टालते हैं और फिर जब लास्ट मिनट आता है तो हम एंजाइटी और स्ट्रेस में छुप जाते हैं। इस साइकिल में हम अपने आप को स्ट्रेस दे रहे होते हैं और काम को कंप्लीट करने की जगह उसे और टालते जाते हैं। ये प्रोक्रास्टिनेशन का साइकोलॉजिकल और इमोशनल साइकिल है जो हमारे ब्रेन को कॉन्टिन्यूअसली कंफ्यूज करता है।
अब हम बात करते हैं एक साइंटिफिकली बैक्ड टेक्निक के बारे में जो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने में मदद कर सकता है, पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक को फ्रांसिस्को सिरिलो ने 1980s में डेवलप किया था और ये एक सिंपल एंड इफेक्टिव वे है अपने टाइम को मैनेज करने का। इस मेथड को अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंट लेवल तक बूस्ट कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक का बेसिक कॉन्सेप्ट है अपने काम को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करना। आप अपने टास्क को 25 मिनट के फोकस्ड वर्क पीरियड में डिवाइड करते हैं जिसे पोमोडोरो बोला जाता है। हर 25 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। इस ब्रेक के दौरान आप अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं ताकि आपका फोकस फिर से रिचार्ज हो सके। लेकिन इस ब्रेक में फोन बिल्कुल भी नहीं यूज करना होता और अगर आप एक बड़ा टास्क कर रहे हैं तो हर 4 पोमोडोरोस के बाद आपको 15 से 30 मिनट तक का लॉन्ग ब्रेक लेना होता है। यह टेक्निक बहुत सिंपल लगती है लेकिन जब आप इसे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप अपने काम को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी बर्नआउट के। इस टेक्निक के पीछे जो साइंस काम करती है वो हमारे दिमाग के फोकस और अटेंशन मैकेनिज्म से रिलेटेड है। जब हम 25 मिनट के इंटरवल में काम करते हैं तो हम अपने दिमाग को कॉन्टिन्यूअसली एक फोकस्ड मोड में रखते हैं। ये टाइम इंटरवल इतना ज्यादा लंबा नहीं होता कि आप बोर हो जाओ और इतना छोटा भी नहीं रहता कि आपका टास्क इनकम्प्लीट रहे। आपका दिमाग नेचुरली कॉन्सेंट्रेट होता है जब आपको पता होता है कि आपको एक शॉर्ट और फोकस्ड टाइम में काम करना है और फिर ब्रेक भी मिलेगा। पोमोडोरो टेक्निक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर देता है। आपका दिमाग जानता है कि आपको कितनी देर काम करना है और जब ब्रेक मिलेगा तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। इससे आपका फोकस इम्प्रूव होता है और आप अपने टास्क को एक ब्रेक फ्री मैनर में कंप्लीट करते हो। ये टेक्निक प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करता है और प्रोक्रास्टिनेशन को एलिमिनेट करने में काफी हेल्पफुल है। अगर आप इस टेक्निक को अपने डेली रूटीन में अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट करने की जगह टाइम बाउंड एंड फोकस्ड इंटरवल्स में हैंडल करना सीख जाएंगे। पोमोडोरो टेक्निक के साइंस को समझना भी काफी इंटरेस्टिंग है। जब हम शॉर्ट इंटरवल्स में काम करते हैं तो हम अपने ब्रेन को कॉन्टिन्यूअस एनर्जी और फोकस प्रोवाइड करते हैं। ये टेक्निक हमें मोमेंटम देती है जिससे हम अपने टास्क को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। इस मेथड के थ्रू हम अपने दिमाग को ओवरलोड होने से बचाते हैं और टास्क को अचीव करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं एक और पावरफुल मेथड के बारे में जो आपको अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को ब्रेक करने में काफी हेल्प दे सकता है, द 2 मिनट रूल। ये रूल डेविड एलन के प्रोडक्टिविटी सिस्टम गेटिंग थिंग्स डन का पार्ट है और इसका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। रूल ये कहता है अगर कोई टास्क आप 2 मिनट या उससे कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं तो उसे अभी करो। ये मेथड आपकी सिंपलिसिटी में ही काफी इफेक्टिव है और जब आप इस रूल को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपने छोटे टास्क को तुरंत कंप्लीट करते हैं। इसका मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई टास्क जल्दी हो जाता है तो उसे डिले मत करो। आप अपने छोटे टास्क को टालने से अपने माइंड को फ्री कर देते हो क्योंकि उसे आप तुरंत कर लेते हो और ये ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। 2 मिनट रूल की साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हम अपने छोटे टास्क को तुरंत कंप्लीट करते हैं तो हम अपने दिमाग को मेंटली फ्री करते हैं। जब हम इस टास्क को टालते हैं तो उससे हमारे दिमाग में मेंटल क्लटर बढ़ता है। हर एक अनकंप्लीट टास्क एक छोटा सा स्ट्रेस रीजन बन जाता है जो धीरे धीरे हमारे फोकस और प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। पर जब हम अपने टास्क को इमीडिएटली कंप्लीट करते हैं तो हम अपने माइंड को स्पेस देते हैं और उसे हम अपने नेक्स्ट टास्क के लिए प्रिपेयर करते हैं। इस मेथड को यूज करते वक्त हम अपने टास्क को स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम देखते हैं कि कोई टास्क 2 मिनट से कम टाइम में कंप्लीट हो सकता है तो उसे अभी करने का डिसीजन लेने से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे होते हैं। इसका एक और सिंपल बेनिफिट है कि जब हम अपने छोटे टास्क कंप्लीट करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिलता है जो हमें लार्जर टास्क के लिए मोटिवेटेड रखता है। इस टेक्निक का साइंस ये है कि जब हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं चाहे वो जितना छोटा हो तो हमारे दिमाग में एक प्रोडक्टिव रीइंफोर्समेंट
रीइंफोर्समेंट होता है। हम अपने ब्रेन को ये सिग्नल देते हैं कि हम एफिशिएंट हैं और हम टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ये काफी मोटिवेशनल बूस्ट देता है जिससे हम अपने नेक्स्ट टास्क पर फोकस करते हैं। जब हम छोटे टास्क को कंप्लीट करते हैं तो ये एक मोमेंटम बिल्ड करता है जो हमें बड़े टास्क पर भी फोकस करने में मदद करता है। इस मेथड को अप्लाई करने से प्रोक्रास्टिनेशन का साइकिल ब्रेक होता है। जब हम अपने काम को टालते हैं तो हम अपने स्ट्रेस और गिल्ट को दूर करते हैं। ये मेथड हमारे दिमाग को डीक्लटर करने में मदद करता है और हमें अपनी प्रोडक्टिविटी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं एक और पावरफुल टेक्निक के बारे में जो आपको प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा दिला सकती है, द 5 सेकंड रूल। ये रूल मेल रॉबिन्स ने डेवलप किया था और ये टेक्निक एक सिंपल एंड हाईली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है अपने मोटिवेशन को इंस्टेंटली एक्टिव करने के लिए। मेल रॉबिन्स का कहना है कि जब आप कोई टास्क शुरू करने की सोच रहे होते हो तो आपको बस 5 सेकंड का टाइम लेना होता है और फिर अपने एक्शन पर जंप करना होता है। ये रूल काफी सिंपल लगता है पर जब आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ये आपके बिहेवियर और माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप अपने ब्रेन को एक्शन लेने से रोकने वाले थॉट्स का सामना करते हैं तो आपको बस 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना होता है। अगर आप 5 सेकंड के अंदर अपने डिसीजन पर काम करते हैं तो आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन के साइकिल को तोड़ सकते हैं। ये टेक्निक आपके ब्रेन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर काम करती है। जब आप डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्रेन नेचुरली हेजिटेट और डाउट फील करने लगता है। ये हेजिटेशन प्रोक्रास्टिनेशन को ट्रिगर करता है क्योंकि आप अपने टास्क को अभी स्टार्ट करने से डरते हैं। मेल रॉबिन्स के 5 सेकंड रूल का गोल ये है कि आप अपने हेजिटेशन को ब्रेक करें और बस अपने टास्क पर एक्शन लें। जब आप 5 सेकंड के अंदर एक्शन लेते हैं तो आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आप रेडी हैं और आप टास्क को कंप्लीट करने वाले हैं। इस रूल का एक और साइकोलॉजिकल एंगल है एक्टिवेशन एनर्जी। जब आप किसी टास्क को शुरू करते हैं तो आपको अपने ब्रेन को एक्शन के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है। ये 5 सेकंड की काउंटिंग बेसिकली आपके ब्रेन को रेडी करने का काम करती है ताकि आप अपने टास्क को इजीली शुरू कर सको। अगर आप अपने एक्शन की टाइमिंग को 5 सेकंड तक लिमिट करते हैं तो आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन के थॉट प्रोसेस को इजीली बाईपास कर सकते हैं। ये रूल काफी इफेक्टिव है क्योंकि जब हम अपने हेजिटेशन को ब्रेक करते हैं तो हम अपने ब्रेन को एक इमीडिएट पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और हम अपना टास्क स्टार्ट करते हैं और फिर मोमेंटम बिल्ड होता है। ये टेक्निक हमें मोटिवेट करने में हेल्प करती है क्योंकि जब हम अपने गोल को तुरंत अचीव करते हैं तो हम अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं। ये टेक्निक एक सिंपल और अभी तक का पावरफुल अप्रोच है जिसे आपके डेली लाइफ में अप्लाई करने से आप प्रोक्रास्टिनेशन को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने हेजिटेशन को 5 सेकंड के अंदर ब्रेक करते हैं और अपने टास्क को शुरू करते हैं तो आप अपने प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। ये मेथड आपके ब्रेन को इंस्टेंटली एक्शन मोड में डालने में मदद करता है और जब आप ये कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो प्रोक्रास्टिनेशन का साइकिल ब्रेक हो जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने का एक और पावरफुल टूल है एनवायरनमेंट डिजाइन। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो कहता है कि आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं तो आप प्रोक्रास्टिनेशन को नेचुरली मिनिमाइज कर सकते हैं। ये मेथड इस आइडिया पर बेस्ड है कि हम अपने आसपास के फिजिकल और डिजिटल स्पेस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। जब हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन से भरा होता है जैसे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, क्लटर्ड वर्क स्पेस या इजीली एक्सेसिबल डिस्ट्रक्शंस, तब हम ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। लेकिन अगर आप अपने एनवायरनमेंट को इंटेंशनल वे में डिजाइन करते हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने बिहेवियर को डायरेक्ट कर सकते हैं। और आपने अपने बड़ों से सुना भी होगा कि अपनी जगह को, अपने घर को साफ रखो। ये टेक्निक का पहला स्टेप है अपने एनवायरनमेंट को डीक्लटर करना। एक मेसी
वर्क स्पेस या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस आपको कॉन्टिन्यूअसली टेम्पटेशन करते हैं, जिनकी वजह से आप अपने टास्क पर फोकस नहीं कर पाते। अपने डेस्क को सिर्फ उन टूल्स और मटेरियल्स के साथ सेटअप करो जो आपके करंट टास्क के लिए जरूरी हैं। इससे आपका माइंड क्लियर होगा और आपका फोकस नेचुरली इंक्रीज होगा। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का कंट्रोल। सोशल मीडिया, ईमेल अलर्ट्स और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आपको बार बार इंटरप्ट करते हैं, तो अपने फोन पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिव करो और अपने कंप्यूटर पर प्रोडक्टिव एप्स यूज करो जो आपको फोकस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो कि डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास भी ना हो। एनवायरनमेंट डिजाइन का एक और पावरफुल एप्लीकेशन है हैबिट ट्रिगर्स का यूज। जब आप अपने एनवायरनमेंट में ट्रिगर सेट करते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक उस एक्शन के लिए रेडी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह वर्कआउट करना है तो रात को ही अपने वर्कआउट क्लॉथ्स रेडी रखो, या अगर आपको एक इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करना है तो अपने लैपटॉप को उस स्पेसिफिक फाइल के साथ ओपन छोड़ दो। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को इंटेंशनली एक्टिव मोड में डालती हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ फिजिकल स्पेस के लिए नहीं बल्कि आपके सोशल एनवायरनमेंट के लिए भी काम करता है। अगर आप अपने आसपास उन लोगों को रखते हैं जो मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव हैं, तो आप उनकी एनर्जी और हैबिट से नेचुरली इन्फ्लुएंस्ड होते रहेंगे। आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करते रहेंगे और अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे। एनवायरनमेंट डिजाइन का साइंटिफिक एंगल ये है कि हमारा ब्रेन अपने एनवायरनमेंट के क्यूज यानी इंडिकेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। जब आप अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करते हैं और प्रोडक्टिव क्यूज ऐड करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली उन प्रोडक्टिव हैबिट्स को अडॉप्ट करता है। ये एक एफर्टलेस तरीका है अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने का और प्रोक्रास्टिनेशन को परमानेंटली एलिमिनेट करने का। तो अगर आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो शायद आपको अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करना होगा। रिमेंबर, आपका वर्क स्पेस, आपकी डिजिटल हैबिट्स और आपका सोशल सर्कल सब मिलकर आपकी सक्सेस या प्रोक्रास्टिनेशन को डिफाइन करता है। अपने एनवायरनमेंट को इंटेंशनल वे में ऑप्टिमाइज करो और देखो कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस नेचुरली बढ़ने लगता है। तो ये था कुछ साइंटिफिक मेथड्स जो आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए यूज कर सकते हो। ये सारे प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं जो आपके दिमाग को एम्पावर करते हैं और आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर आप इन्हें अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन को ब्रेक कर पाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में हमें शेयर जरूर करना। और ऐसे ही वैल्यूएबल एंड मास्टरपीस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा कि 2025 में करना क्या है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो।